चाइना के दारुल-हुकूमत बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारी जोरों व शोरों से चल रही थी। सालों की मेहनत के बाद चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का मौका दिया गया था, जिसकी वजह से चाइना इस इवेंट को बगैर किसी रुकावट के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी उस वक्त के $3 अरब खर्च करके नए स्टेडियम्स बनाए गए। नए स्टेडियम के साथ साथ बीजिंग एयरपोर्ट को भी रेनोवेट किया गया ताकि दुनिया में अच्छा इम्प्रेशन शो कर सके, और लोकल ट्रांसपोर्ट में भी हज़ारों नई बसेस ऐड की गई ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। अब चाइना इस स्टेज पे पहुंच गया था कि लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें रेडी थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी चीज़ की कमी लग रही थी। और ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर के तमाम टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। तब ही चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले जमीन खींच दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इवेंट से ठीक 2 दिन पहले चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ठीक इवेंट वाले दिन ही बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी। बारिश होने से पहले ही इस खबर ने चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन को बुरी तरह से चौंका दिया था, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होना थी वो बीजिंग इंटरनेशनल स्टेडियम था और ये स्टेडियम ओपन एयर था। उस वक्त ऐसे लग रहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट के सालों की मेहनत 1 घंटे बारिश की नजर हो जाएगी। अब इवेंट में भी सिर्फ 1 दिन रह चुका था और सारी एडमिनिस्ट्रेशन सर पकड़कर बैठ चुकी थी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा हल निकाला कि बीजिंग में बारिश तो होगी, लेकिन बारिश की वजह से स्टेडियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और इसके साथ साथ बीजिंग की सड़कें तक गीली नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फॉर्मो टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अपनी सालों की मेहनत को बचाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें बीजिंग आने से रोक कर बीजिंग से बाहर ही बरसा दिया, जिसकी वजह से इस इवेंट के दौरान आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कोने में बारिश बरसाई जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है और कैसे इंसान के पास ये ताकत आ चुकी है कि वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त बारिश बरसा सकता है। इस सारे अमल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बारिश असल में होती कैसे है। बारिश के लिए सबसे अहम चीज होती है सूरज। जब सूरज की रोशनी से समंदर की सतह गर्म हो जाती है तो पानी बुखारात बनकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। आसमान में जाते ही ये बुखारात वापस पानी के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इन बादलों के अंदर ये ड्रॉप्स एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं और इनमें किसी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इनका सामना मिट्टी या धुएं के ज़रात से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ के ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। ये था बारिश बरसने का एक सिंपल सा फंक्शन। लेकिन ये बात जानना बाकी है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट स्कैफर्ड ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलाने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार ये इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिसको रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के मदद से शिकस्त दी थी, लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। दुबई, जहां हर किस्म का ऐश व आराम मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई पीने का पानी एक एक कतरा कितने मुश्किल से जमा करता है? इसकी वजह यह है कि दुबई में पूरे साल में सिर्फ 10 बारिशें ही होती हैं। इस वजह से यहाँ कोई रिवर्स भी नहीं होती। ये कहना बिल्कुल गलत है कि दुबई के पास पानी नहीं है।
پانی تو دبئی کے پاس بہت ہی زیادہ ہے، لیکن یہ ہے سالٹی پانی جسے پی کر انسان کو مرنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ دبئی پینے کا اتنا سارا پانی لاتا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے دبئی میں بہت سارے جائنٹ ریور اوسموسس پلانٹس لگے ہیں جو سالٹی واٹر کو پینے کے قابل بناتا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دن رات چلنے والے یہ پلانٹس روزانہ لاکھوں نہیں کروڑوں لیٹرز پانی فلٹر تو کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی بے شمار بجلی بھی کنزیوم کرتا ہے، جس کی وجہ سے 1000 لیٹر پانی فلٹر کرنے کی کاسٹ دبئی کو $60 یعنی 17,520 روپے پڑتی ہے۔ اس خرچے سے بچنے کے لیے دبئی پینے کا پانی بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے مدد سے حاصل کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے، دبئی میں حجر کے پہاڑوں میں ڈیم بنایا گیا ہے جس کے اوپر دبئی آسمان میں کلاؤڈ سیڈنگ کرتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا قطرہ قطرہ پہاڑوں سے سلائڈ کرتا ہوا اس ڈیم میں جمع ہوتا جاتا ہے۔ یہ پانی نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ دبئی اس پانی سے بجلی بھی بناتا ہے۔ جہاں فلٹر پلانٹس میں 1 لیٹر پانی کا خرچہ 17,520 روپے ہوتا تھا، وہی کلاؤڈ سیڈنگ سے یہ کام صرف 100 روپے میں ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو ہوتی ہے کمپلیٹ۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔